हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर इंडियन का अगला कॉमिक विशेषांक, विलेन चाचा। संजय गुप्ता पेश करते हैं देश के बेटे सुपर इंडियन का तीसरा रोमांचक कॉमिक विलेन चाचा। लेखक तरुण कुमार वाही, परिकल्पना विवेक मोहन, चित्रांकन दिलीप चौबे, इंकिंग जगदीश ललित, सुलेख व कलर सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। मेट्रो सिटी, हाईटेक सिटी, हाईटेक बिल्डिंगें, हाईटेक लोग, हाईटेक पुलिस, हाईटेक अपराध, हाईटेक अपराधी। ये लचीला है, हाँ, रबर की तरह, मगर ये थोड़ा सख्त है। फाइबर की तरह, ये रबर फाइबर युक्त शिल्प है। ये खिलौना है, डरावना खिलौना, मॉन्स्टर टॉय। मेट्रो सर्किल में इसको लगाने की कोई तुक नज़र नहीं आती। हाँ, ये कोई मनोरंजन पार्क नहीं है, ना ही ये चिल्ड्रन पार्क है। ऐसे विलेन जैसे बुद्ध को लगाने का कोई मतलब समझ में नहीं आता। हाँ, लगानी थी तो हमारे हिंदुस्तानी सुपर हीरोज़ की डमी लगाते, जैसे नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा, परमाणु, इंस्पेक्टर स्टील, एंथनी, कोबी और भेड़िया। और जैसे सुपी। सुपी? सुपी? ये सुपी क्या है? अरे अपना सुपर इंडियन, और कौन, देश का बेटा सुपर इंडियन। बिल्कुल ठीक कहा, विलेनों की नहीं हीरोज़ की ज़रूरत है। बुराई के नहीं, अच्छाई के प्रतीक लगाओ। मॉन्स्टर बॉय का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अरे ये क्या कर रहे हो, उसे हटाओ मत। हाँ, पता नहीं इसको यहाँ पर क्यों लगाया है। कभी कभी अच्छाई का वर्णन करने के लिए बुराई की मिसालें देनी पड़ती हैं। रावण के पुतले जलाते हैं या नहीं? MFPI आ गई, मेट्रो सिटी की मेट्रो फास्ट पुलिस, जो GPS से लैस है। इस सिस्टम द्वारा मेट्रो सिटी की किसी भी गड़बड़ को ये लोग तुरंत भाप जाते हैं। एक सुपर हीरो की विशेषताओं से लैस MFP उर्फ मेट्रो पुलिस। कानून भी कोई चीज़ है, पर यह क्या चीज़ है? मेट्रो फास्ट पुलिस, शालीनता में अव्वल। प्लीज़ आप लोग इस जगह से हट जाएं, क्योंकि हम इस बात की पुष्टि मेट्रो पार्क के अधिकारियों से कर चुके हैं कि उन्होंने ऐसे किसी खिलौना बुद्ध को पार्क में स्थापित नहीं किया है। मगर उन्होंने नहीं किया तो फिर किसने किया है? ये खिलौना कोई बम भी हो सकता है, किसी आतंकवादी की करतूत। हमारी टीम अभी 1 मिनट में पोर्टेबल एक्सरे मशीन और दूसरे यंत्रों से इस बात की पुष्टि कर लेगी कि ये बम है या कोई साधारण खिलौना। तब तक के लिए आप पीछे हट जाएं। ये एक मशीन है, एक विस्फोटक मशीन। मशीन नहीं, बम। जंपिंग बम रोबोट। हा 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 हा। हाईटेक सिटी, स्मुश। हाईटेक लोग, हाईटेक पुलिस, हाईटेक अपराधी। श्यूम। गोलियां उसके रबर और फाइबर युक्त शरीर को चीर नहीं पाएंगी। वो जंपिंग बम है, पूरे शहर में मंडराएगा और पता नहीं कहाँ जाकर फटने का इरादा है इसका। सुश। पुलिस के आगमन से पूर्व ये सिर्फ प्रदर्शन की चीज़ बना हुआ था। हमारे आने के साथ ही ये बना है जंपिंग बम। वो चाहता है कि हम उसका पीछा करें, उसको रोकें। वो हमारे लिए चैलेंज है। कैसे रोकेंगे उस जंपिंग मौत को? मैं खुद उसको पकड़ना चाहता हूँ। हमें स्पेशल कॉरिडोर के बजाय सड़क के रास्ते उसका पीछा करना होगा। MFP कंट्रोल रूम, वो मेट्रो सिटी के नॉर्थ ब्लॉक की तरफ गया है। वो वेस्ट ब्लॉक की तरफ घूम गया है। कार वेस्ट ब्लॉक की तरफ घुमाओ। वो वापस नॉर्थ ब्लॉक की ओर घूम गया है। कार को वापस नॉर्थ ब्लॉक की ओर टर्न करो। क्रंच। मेट्रो सिटी की मेट्रो फास्ट पुलिस नॉर्थ व वेस्ट ब्लॉक्स में सक्रिय हो चुकी थी। वो रहा, वो उधर। किधर है? उधर है। उधर किधर? वो उधर ईस्ट में। कंट्रोल रूम से तो साउथ की तरफ होने को कहा जा रहा है। वो जंपिंग है, कभी ईस्ट में जाता है कभी वेस्ट में, पागल बना रहा है। फट फट फट। वो कहीं भी जाए आकाश में तो हर बार नज़र आता ही है। हेलो, एयर पेट्रोलिंग, इंस्पेक्टर कान खजूरे, वो तुम्हारे आसपास ही है। दिखा? नहीं, अभी नहीं। दिखा? दिखा? दिख गया? हाँ, हमें भी दिख रहा है, तुम्हारे हेलीकॉप्टर पर चिपका हुआ। हा 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 हा। ये बिल्कुल ठीक जगह पर आ पहुंचा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। सर, वो निशाने की हद में नहीं आया। मगर गया कहाँ? वो जंपिंग है, कहीं भी जा सकता है। ये दूसरा हेलीकॉप्टर किसका है? वो अभी वहाँ था, MFP के हेलीकॉप्टर पर। मैं देखूंगी और शूट करूंगी कि MFP किस तरह करेगी रोबोट का खेल तमाशा बंद। विक्रांत साहब, ये खतरनाक खेल है।
आपकी बेटी खतरों से खेलती है? ये ऐसी ही है विंग कमांडर। एक बार मुझे रेल से कहीं जाना था तो ये भी जाने की जिद कर बैठी। उस समय ये 9 साल की थी। जानते हो इसने क्या किया? ये रेल के इंजन के आगे आकर खड़ी हो गई। बड़ी मुश्किल से इसको मनाया गया। जानते हो कैसे? मुझे इसे साथ ले जाना पड़ा। लेकिन सर, इस वक्त एक मौत पूरे शहर पर जंपिंग बम के रूप में मंडरा रही है। न जाने मुसीबत कहाँ फटेगी। इसलिए तो मुझे साथ आना पड़ा। मेरे लाड ने इसको ज़िद्दी बना दिया है। मैं इसकी ज़िद के आगे हमेशा झुकता हूँ। रोबोट के बारे में सुनने के बाद ये तो अकेली ही आना चाहती थी उसकी फिल्म शूट करने। उफ, कहाँ मर गया। इसे अकेली कैसे जाने देता। आना पड़ा मुझे भी। उफ, सर। हा 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 हा। वाह। हा हा। मैं क्यों ना यहीं पर फटूं। हा 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 हा। ये तो मेट्रो सिटी के जन्मदाता विक्रांत साहब का हेलीकॉप्टर है। उफ, उस इमरजेंसी में इनको उड़ान भरने की क्या ज़रूरत थी। पायलट, मेरी उनसे बात करवाओ। और ये रोबोट कहाँ मर गया? ओ नो, वो तो विक्रांत साहब के हेलीकॉप्टर पर आ चुका है। जिस बात का डर था वही हुआ। विक्रांत साहब, रोबोट आपके हेलीकॉप्टर पर है। वो जंपिंग बम है। यू आर इन डेंजर। हम खतरे में कैसे हो सकते हैं? आपकी ड्यूटी है हमें इस खतरे से बचाना। आप एमएफपी हैं, मेट्रो फास्ट पुलिस। आप हमें बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? मैंने तय कर लिया है कि मैं यहीं फटूंगा। सर, वो यहीं फटेगा। इंस्पेक्टर, कान खजूरे को बताओ। इंस्पेक्टर, क्या हम पैराशूट बांध कर जम कर दें? तो मुझसे राय ले रही हो या उसका मजाक उड़ा रही हो? मैं मजाक क्यों नहीं कर सकती? इंस्पेक्टर कान खजूरे का ही दावा है कि उनको सुपर हीरोज़ वाली विशेषताओं के साथ तैयार किया गया। उसने कहा था कि मैं सुपर इंडियन पर थीसिस ना लिखूं क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक आज़ाद नहीं रहेगा। पापा, सुपर हीरोज़ हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आने वाली मुसीबतों से जूझ जाते। इंस्पेक्टर कान खजूरे तो अभी तक सोच ही रहा है कि क्या करें। सुपर इंडियन होता तो सोचता नहीं, करता था। अपनी बात को हाथों हाथ प्रूव भी कर दिया। इंस्पेक्टर कान खजूरे सुपर इंडियन की तरह सुपर जंप नहीं लगा सकता। अगर तुझे फटना होता तो तू कब का फट लेता। इस प्रकार यहाँ से वहाँ से यहाँ उछल कूद मचाकर तमाशे खड़े ना करता। मैं जानता हूँ कि तेरा मकसद सिर्फ विक्रांत साहब को ख़त्म करना नहीं हो सकता था। उद्देश्य कुछ और था, शायद मैं आ गया। अब तू चाहे तो फट सकता है। वो सुपर इंडियन है, मगर मैं तुझे मेट्रो सिटी की हद में फटने नहीं दूंगा। वो दोनों नीचे इसी ओर आ रहे हैं, हमारी ओर। मुझे घबराहट हो रही है। सुपर इंडियन साथ ना होता तो मुझे भी होती। तेरे रोबोट होने का फ़ायदा अब मैं उठाऊंगा। थम। तुझे उछाल कर तेरा रबर का शरीर छत से टकराकर उछलेगा। मुझे इसी पल की प्रतीक्षा थी। रोबोट फटा क्यों नहीं? तुझे अथाह समुद्र की ओर दिशा में प्रदान करूंगा। स्विश। मैंने जैमर डिवाइस का प्रयोग करके ऐसे किसी भी संभावित खतरे को खत्म कर दिया था जो एक मशीन में फिक्स किए गए बम को सक्रिय करने के लिए रिमोट की फ्रीक्वेंसी द्वारा उत्पन्न होता है। लेकिन अगर रोबोट में बम फटने की कोई स्वचालित प्रक्रिया मौजूद है तो मैं अब उसको फटने से नहीं रोक सकता। उसके साथ सुपर इंडियन भी पानी में डूब गया है। पापा, अगर बम फटा तो सुपर इंडियन का क्या होगा? पता नहीं, वो अपनी जान पर खेल रहा है। वो अपनी नहीं, मेरी जान से खेल रहा है। मिस खट्टी। राठौर, राठौर, वो कूद गई। ये पागल है, ये पागल है। जिंदगी का तो हर पल खतरा है। मौत का खतरा सबसे बड़ा है जिसका कोई समय नहीं। ना जाने कब आकर झपट ले। तो फिर खतरों से कैसा घबराना? और फिर मेरा तो काम ही सुपर हीरोज़ पर थीसिस लिखना है। उनके खतरनाक पलों को शूट करने के लिए मुझे भी खतरों से तो खेलना ही होगा। ओह, वाटर रिंग्स। ये मुझे तेज़ी से पीछे को ढकेल रहे हैं। ये वाटर रिंग समुद्र के गर्भ में हुई उथल पुथल का परिणाम हो सकते हैं। रोबोट के टुकड़े विस्फोट के बाद जंपिंग में टुकड़ों में बदल गया। और सुपर इंडियन, वो रही। तुम पागल हो खट्टी, बिल्कुल पागल। कुछ भी करने से पहले जरा भी नहीं सोचती हो। सोचना मेरी फितरत नहीं है पापा। तो अपनी फितरत फितरत बदलो। मेरा काम मुझे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता। अगर कहीं आग लग जाए तो मैं सोचने में समय नहीं गंवा सकती कि मुझे क्या करना है। मेरा काम किसी दुर्घटना की तरह है जो अचानक फटती है और घटती है और अचानक घटने वाली घटनाएं सोचने का अवसर नहीं देती। हाँ, जो भी करती हूँ उससे मेट्रो के कानून की किसी धारा का उल्लंघन नहीं होता। मैं मेट्रो की सारी धाराओं का उल्लंघन करूँगा। अंकल, मेट्रो ऐसा करेगा रेड आई ब्रो। और मैं ऐसा सुपर इंडियन को छकाने, सबक सिखाने और अंततः कुत्ते की मौत मारने के लिए करूँगा। मेरा भतीजा पेट्रो कोमा में चला गया है। उसका जिम्मेदार सुपर इंडियन है। मैंने प्रण किया है कि जब तक सुपर इंडियन को मार नहीं दूंगा तब तक जागूंगा। हर पल उसकी मौत के बारे में सोचने के लिए जागूंगा।
1 मिनट तो दूर, एक पल भी नींद में खराब नहीं करना चाहता। और मैं दुश्मन हूँ मेट्रो का, मेट्रो सिटी का। उसके निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट पहले मुझे मिलने वाला था, लेकिन मिल गया मेरे राइवल विक्रांत को। मेरा सपना है मेट्रो सिटी का रिकंस्ट्रक्शन। उसे वैसी बनाना होगा जैसा मैंने सोचा था, मगर मेरे रास्ते की बाधा भी वही है, यानी सुपर इंडियन। इसलिए मैंने तुमसे हाथ मिलाया। तुम सोचोगे, मैं सोचूंगा, हम दोनों सोचेंगे तो मेट्रो का कानून और सुपर इंडियन नुचका अपने गाल, सॉरी बाल, हा हा हा। हाँ, रोबोट हमारे संयुक्त प्रयास का पहला हमला था, गड़प जो विफल हो गया। गम ना करो अंकल मेट्रो, लोहे की शक्ल बिगाड़ने के लिए लोहार को भी कई चोटें करनी पड़ती हैं। हाँ, लोहा तो उसे मानना ही पड़ेगा। अंकल मेट्रो, तुम्हारी आंखें नींद से बोझिल हो रही हैं। थोड़ी नींद ले लो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत तो मेरी खराब ही है रेड आई ब्रो। नींद लूँगा तो और ज़्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन अगर मैं नहीं सोऊंगा ना तो मेट्रो वासियों को सोने दूंगा और ना ही सोने दूंगा सुपर इंडियन को। नहीं मीठी, मेरी नींद तो उसी दिन हराम हो गई थी जिस दिन मैं पहली बार हत्यारा बना था। आखिर अब मेरी आंखों को नींद नहीं आती, ये जागती रहती हैं। अगर सुपर इंडियन की आंखें झपकी लेने लगेंगी तो मेट्रो में बसे अपराधियों की आंखें चौड़ी होने लगेंगी। उनकी आंखें चौड़ी तो हों, मगर सुपर इंडियन के डर से। आखिर तुम बताती क्यों नहीं कि वो पहली तुमने किसकी हत्या की थी? नोट, ये जानकारी उन पाठकों के लिए जिन्होंने पूर्व दोनों कॉमिक सुपर इंडियन और सुपर इंडियन कॉन नहीं पढ़े हैं। वैसे अगर आप ये दोनों कॉमिक पढ़ना चाहते हैं तो आपको सुपर इंडियन नाम की प्लेलिस्ट में आपको ये दोनों कॉमिक्स मिल जाएंगी और आप वहाँ पे इनको पढ़ सकते हैं। सुपर इंडियन में आपने पढ़ा कि अफगानिस्तान का खूंखार आतंकवादी सरगना सुप्रीमो अहंकारी अपने दादा अबुर रहमान की सत्ता पलटकर उसे जेल भेज देता है और पूरे अफगानिस्तान का सुप्रीमो बन बैठता है। पूरे विश्व को अफीम और आतंकवादियों की सप्लाई करना इनकी आय का ज़बरदस्त स्रोत था। वाइस सुप्रीमो वाजिब खान आतंकवाद की इस दलदल से बाहर निकलना चाहता था। किर्गिस्तान के जासूस द्वारा एक जानलेवा हमले में अहंकारी बुरी तरह घायल हो गया। उसे अपना वो साम्राज्य ढहता नजर आया जिसे वो और बढ़ाना चाहता था। सुप्रीमो अहंकारी ने शुरू की अपने उत्तराधिकारी की तलाश जो उसके बाद उसका साम्राज्य चला सके। वाजिब खान, मुझे ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जो बिल्कुल मेरे जैसा हो। वाजिब खान ने विश्व के खूंखार अपराधियों के नाम गिनाए। काल पहेलिया, प्रिंसिपल, मिस्टर रसायन, वंडर वूमन, मैकेनिक। नहीं, ये सब तो डोगा, परमाणु, तिरंगा शक्ति और इंस्पेक्टर स्टील जैसे सुपर हीरोज़ के हाथों पिटे हुए मोहरे हैं। मैं अपना क्लोन बनाऊंगा। अमेरिका में रह रही उसकी खूंखार एजेंट सलीना इस क्लोन को जन्म देने के लिए चुनी गई। सुप्रीमो अहंकारी अपनी इस सफलता पर खुश था। वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा, चाल में, ढाल में, प्रकृति में, स्मृति में, साम दाम दंड भेद नीति में, अक्ल में, शक्ल में। हा 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 हा। हाईटेक मेट्रो सिटी में दिखाई पड़ा एक वंडरमैन जो परमाणु नहीं था मगर उसी की तरह आश्चर्यजनक था, जो डोगा नहीं था मगर उसके सीने में वही फाड़ खाने की खूंखारता थी। वो काल पहेलिया नहीं था मगर फिर भी पहेली बन गया था। कौन था वो? सभी सुपर हीरोज़ पर थीसिस लिख रही मिस खट्टी ने उसको नाम दिया सुपर इंडियन। रेड आईब्रो ने उस नाम को मटिया मेट करने की सौगंध ली जिसे उसको निर्माता विक्रांत साहब ने दिया था, मेट्रो सिटी। अमेरिका द्वारा की गई हमलावर कार्रवाई में अफगानिस्तान की तबाही में अहंकारी मारा गया और वाजिब खान को मारकर तुरूपा सलीना को लेकर दिल्ली पहुंचा। तुम क्लोन बच्चे को जन्म दोगी, यहीं पर दोगी। सलीमा के घर में पल रहे बच्चे की ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही थी। सुप्रीमो अहंकारी के दादा अबुर रहमान को क्लोन बच्चे के जन्म की चिंता खाई जा रही थी। उस रक्त बीज को मैं पैदा नहीं होने दूंगा। अमेरिकी सरकार अफगानिस्तान की बागडोर मुझे सौंप रही है। मैं भारत सरकार को सतर्क करता हूँ। दिल्ली में इंस्पेक्टर विनय ने तुरूपा और उसके साथी जरगर को गिरफ्तार कर लिया और केवल 5 दिनों में सलीना ने दिया क्लोन बालक को जन्म। बच्चे को मार देने की अबुर रहमान की दरख्वास्त को भारत सरकार ने निरस्त कर दिया। हम इंसानी धर्म निभाएंगे। बच्चा उसकी मां सलीना के साथ जेल में रहेगा। तुरूपा और जरगर को फांसी की सज़ा सुना दी गई। चिकित्सा विज्ञान में क्लोन बेबी की ग्रोथ एक चमत्कार से कम नहीं था। पैदा होने के सिर्फ 2 ही घंटे में ये 1 साल जितना बड़ा लगने लगा। इसके ग्रोथ बढ़ाने वाले हार्मोन ज़बरदस्त ढंग से एक्टिव हैं। अस्पताल में प्रताप नाम के एक व्यक्ति ने क्लोन बेबी की कलाई पर लिख दिया, इसकी मां के कारण एयर इंडिया के विमान में मेरा परिवार मारा गया। आज मेरा बदला पूरा हो गया। उस मां के लिए यह तहरीर एक सज़ा है। वहाँ से क्लोन बेबी को ले उड़ा एक खूंखार साइबोर्ग हत्यारा दिमागी।
मेट्रो सिटी में उस सुपर वंडर का रहस्य किसी को नहीं मालूम था सिवाय एक के, और वो थी मीठी। ये लिखावट मेरी गुरु है मीठी। ये लिखावट प्रेरणा है कि आतंकवादी का बेटा आतंकवादी नहीं होता। इंस्पेक्टर कान खजूरे सुपर हीरो सुपर इंडियन के खिलाफ था। मेट्रो में इंस्टेंट जस्टिस पद्धति लागू है, जिसके कारण एक पुलिस अधिकारी सुपर हीरो जैसी विशेषताएं रखता है, इसलिए सुपर इंडियन नहीं चलेगा। मेट्रो को तबाह करने का अपना अंकल मेट्रो और उसका भतीजा पेट्रो भी देख बैठे थे, जिनकी शिकार होकर तानू उनसे बदला लेना चाहती थी। तानू जो तेजाबी भी थी। अब तुम रिलैक्स हो सकती हो। हाँ, मैं रिलैक्स होने की चेष्टा कर रही हूँ। ये ड्रेस मेरी मदद कर रही है। आगे क्या होता है ये पढ़े प्रस्तुत अंतिम भाग विलेन चाचा में। दिमागी ने क्लोन बेबी को अपने कब्जे में ले लिया था। रोको उसे, वो क्लोन बेबी को ले जा रहा है। अब मुझको तुम तो क्या पूरी दिल्ली पुलिस भी मिलकर नहीं रोक सकती। थाए थाए थाए, मैं ये गया। खनाक, टाटा बाय स्यूश। वो सचमुच दिमागी था, जाबाज भी, चीते जैसा उछलू। कोई साधारण इस प्रकार हेलीकॉप्टर में जाने की सोच भी नहीं सकता। तू उसकी तारीफें कर रहा है या अपनी नाकामियां भी गिना रहा है? कौन था वो? अपनी नाकामियों का रोना बार बार मत रो। कंट्रोल रूम को मैसेज भेजो। सारा आकाश खंगालने फिर भी नहीं मिला दिमागी। मिलता कैसे? दिल्ली से अफगानिस्तान के आकाश की दूरी बहुत ज़्यादा थी। तू सही बच्चे को लाया ना दिमागी। यही है ना वो मनहूस क्लोन बेबी। जब मैंने इसको दिल्ली से अगवा किया था तो ये 1 साल का लग रहा था। अब ये 3 साल की उम्र के बच्चे जितना हो गया है। वहाँ भी सब यही कह रहे थे, अबू दादा की इसकी बढ़त बहुत जल्दी हो रही है। देखो, इसी कारण इसका लंगोट भी खुल रहा है। क्लोनिंग के सिर्फ 5 दिन के भीतर ही जिस बच्चे का जन्म हो जाए वो इंसान का बच्चा नहीं हो सकता। ये शैतान है। ये ड्रेस भी शैतान है। इसको उतार दूँ। और मैं जानता था कि भारत सरकार इस सपोले को ख़त्म कर देने की मेरी दरख्वास्त कभी नहीं मानेगी। मानवाधिकार की बातें करने वाले लोग इसे मानवता की हत्या कहेंगे, मगर इसकी तो ज़िंदगी पूरी मानवता की ही हत्या है। ये बात सारी दुनिया को हम नहीं समझा सकते और ना ही कोई समझेगा। इसलिए तुझे दिल्ली भेजा था दिमागी। चाहता तो तेरे हाथों वहाँ भी इसको मरवा सकता था, लेकिन किसी भी दूसरे हाथों इसकी मौत का मैं कभी विश्वास नहीं करता। इसको मैं खुद अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने ख़त्म करना चाहता था। अपने खून को अपने हाथों ख़त्म करोगे अबू दादा? आखिर ये तुम्हारे पोते का ही खून है। वो आतंकवादी था, ये तो अभी मासूम है। अगर ये मेरे सुप्रीमो पोते की विधि विधानों के साथ जन्म ली हुई संतान होती तो मैं इस पर वारी जाता, अपने प्राण भी इस पर निछावर करता, इसको अपनी बाहों के झूले पर झुलाता, इसके नन्हे हाथों को अपनी सफ़ेद दाढ़ी से अटखेलियाँ करने देता दिमागी। घोड़ा बनकर अपनी पीठ पर इसको घुमाता, क्योंकि आतंकवादी का बेटा आतंकवादी नहीं होता। ऐसी संतानें अपना कर्म क्षेत्र खुद चुनकर अपना भाग्य बनाती हैं, मगर ये तो क्लोन है। यह अहंकारी का खून नहीं, खुद अहंकारी के ही शरीर का हिस्सा है। उसी की कोशिकाओं का एक ऐसा हिस्सा जो हूबहू उसके जैसा होगा। उसकी करतूतें उसके जैसी राक्षसी होंगी। नहीं, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ सकता। शरीयत के नियम के मुताबिक एक मुसलमान की मौत के बाद उसको सुपुर्द खाक किया जाता है, मगर अहंकारी को मैंने सुपुर्द राख किया, ताकि भविष्य में भी उसकी क्लोनिंग की किसी संभावना को बल ना मिले। देखो कैसे बढ़ रहा है। इसको मरना ही होगा। यदि ऐसा करके मैं कोई पाप कर रहा हूं तो खुदा मुझे दोजक की आग में जलाए। उफ, ये क्या? ये कैसा धमाका था? उफ, इतना धुआं। बच्चा कहाँ गया? उसे विस्फोट करने वाला ले गया। कौन है वो? ढूंढो उसे। मुझे वो दोनों जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में चाहिए। कौन ले गया होगा उसे? बच्चे की चाह सबसे ज़्यादा और हो भी किसे सकती थी? सारी दुनिया यही समझती है कि मर गया सुप्रीमो अहंकारी, मगर मरे मेरे दुश्मन। इसी दिन के लिए मैंने अपने डुप्लीकेट को तैयार कर रखा है। दुनिया को दिखाने के लिए घायल होने के बाद मैंने उसी को मरवा डाला। अगर मैं ऐसा ना करता तो अमेरिकी सरकार मुझे कुत्तों की तरह ढूंढ निकालती। उस डुप्लीकेट के शरीर पर एक एक तिल, मस्सा और निशान भी वैसे ही बना दिए गए थे जैसे मेरे शरीर पर है। मैं अपने क्लोन को देखे बिना नहीं मर सकता था। इसकी ग्रोथ अद्भुत है सुप्रीमो। जब हमने उसे उठाया था तो ये 4 साल के बच्चे की उम्र का लग रहा था, मगर अभी देखो, ये क्लोनिंग विधि से पैदा हुआ है। इसकी ग्रोथ बढ़ाने वाले जीन्स ज़्यादा एक्टिव हैं। ये तो बहुत अच्छा है। ये बहुत जल्दी मेरे कंधे से कंधा मिलाने लगेगा। सुप्रीमो, पहली बार बच्चे की सूरत देखिए, इसको मुंह दिखाई तो दो। मुंह दिखाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं विलेन चाचा के
दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।